हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, सीएए के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि कल से यानी सीएए पर चाहे आपका सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है वो चर्चा में बना हुआ है। सभी टीवी, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिका सभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आखिर सीएए है क्या? आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते भी होंगे क्योंकि 2019 में ये चर्चा में रहा था। इसको दिसंबर 2019 में क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था, ये एक्ट बन गया था। तो उसी पर आज चर्चा करेंगे कि ये सबसे पहली बात ये है कि किस किस को प्रभावित करने वाला है, किसके लिए है। तो चलते हैं सीधा पॉइंट पर, बात करेंगे कि क्या हमारे भी कुछ अधिकार इससे प्रभावित होते या नहीं होते। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये सीए है ये सिर्फ किसके लिए, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। और कितने देश, यानी इसमें तीन देश यानी जो भारत से कहीं ना कहीं पहले टूट गए थे। आप यहाँ नोटिस करेंगे कौन सा देश, यानी आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब इस सीएए की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? ऐसा कारण क्या बना कि इसकी जरूरत आखिर भारत सरकार को लाने की जरूरत पड़ी? तो मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले 1955 में, आप अगर ध्यान करेंगे 1955 में एक नागरिकता अधिनियम बना था। कौन सा अधिनियम बना था? नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम, इस अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति 11 साल तक भारत में रहता है तो उसको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन ये किसी ऐसे प्रावधान नहीं थे केवल अल्पसंख्यक के लिए है, बहुसंख्यक के लिए, ऐसी इसमें कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं 1955 का जो इस अधिनियम था, इसमें संशोधन किया गया जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसका नाम क्या धरा गया है? 2019। अच्छा जी, पहले इसमें जो प्रावधान था कि कोई भी नागरिक अगर 11 साल तक भारत में रहता है तो उसको क्या दे दी जाती थी? नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन अब ये जो समय है 11 साल से ये कम कर कितना कर दिया गया है? इसको मात्र 6 साल कर दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति वो अल्पसंख्यक में आता। अब अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता? अल्पसंख्यक का मतलब होता अल्प यानी कम, यानी जो संख्या में कम है। अब ये केवल 3 देशों के साथ क्यों किया गया? तो आप इसको भली भांति समझे, ये भारत के ही हिस्से थे। यानी जब भारत का बंटवारा हुआ, सबसे पहले अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और उसके बाद बांग्लादेश में। आप भली भांति जानते हैं कि ये तीनों देश कैसे देश हैं? ये मुस्लिम कंट्री के देश हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा भारत है ये धर्मनिरपेक्ष है, जबकि वहां वो तीनों देश कैसे? इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे अधिकार होते हैं सभी में, वहाँ उनके अधिकारों का कुछ तरीके से उल्लंघन होता है। तो इसीलिए यानी जो हिंदू हैं और हिंदू के साथ साथ अन्य, जैसे यहाँ आप देखेंगे हिंदू है, सिख है, जैन है, उसके बाद बौद्ध है, पारसी है, व ईसाई शरणार्थी क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं? प्रावधान दिया गया है और इसमें ये भाग ले सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में अगर मैं बात करूँ ये कब से शुरू होगा, तो जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, यानी उन्होंने शरण ली है, उनको इस प्रावधान के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे यहां पर मैं मेंशन देखूंगा कि लगभग 31,000 से अधिक को मिलेगी नागरिकता। यानी कब मिलेगी? जो व्यक्ति यानी 31 दिसंबर 2014 तक भारत में कहां से? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से भारत में आ गए हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं जो संख्या लगभग 31,313 है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, हालांकि अलग अलग चीजें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है लगभग 25,000 वो कहां से है? तो हिंदू से है। लगभग 58,000 कहां से है? तो सिख से है। उसके बाद 55 ईसाई से है और बौद्ध और पारसी से लगभग 2-2 लोग हैं। अब यहां से इसमें हमारे लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं? क्योंकि अगर हम बात करें अपने प्रतियोगिता क्षेत्र में तो यहां भी हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं नागरिकता की, तो नागरिकता जो भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें भी बहुत सारे संशोधन अब किए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पहले क्या होता था, जैसे मैंने अभी यहां पर मेंशन किया था कि पहले अगर कोई शरणार्थी भारत में 11 साल तक रहता है तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाती थी। लेकिन उसको कितना कर दिया गया? 6 साल कर दिया गया है। लेकिन अब ये कब से शुरू होगी? तो यहां आप देखेंगे कल
गृह मंत्रालय के मंत्री यानी अमित शाह जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। और अगर मैं बात करूं, अब से लगभग 13 घंटे पहले ये ट्वीट किया गया था। जैसे ही ये ट्वीट जारी किया तो एक नोटिफिकेशन जारी हो गया। जैसे ही नोटिफिकेशन का मतलब होता है एक अधिसूचना जैसे ही जारी हुई तो क्या हो गया, वो यानी जो हमारा कानून है वो कानून क्या हो गया है, लागू हो गया है। तो आप देखेंगे, आप यहां देखेंगे इस अधिसूचना के साथ ही, और मैंने इसको बड़ा कर कहां कर दिया, यहां के साथ ही प्रधानमंत्री ने जनता से किए एक और वादा पूरा किया। हालांकि ये आप भली भांति जानते हैं कि मामला इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक की ना ही तो नागरिकता जाने वाली है, ना ही वो किसी प्रकार से प्रभावित होने वाले हैं। जैसा कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि मामला संवेदनशील है, ऐसे संवेदनशील मामलों पर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। क्योंकि छोटा सा मामला, इसको देखो, जैसे कि पहले भ्रम फैलाया गया था कि बहुत से भारतीय लोगों की नागरिकता छिन जाएगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये नागरिकता छीनने से है ही नहीं, ये तो नागरिकता देने का प्रावधान है। जैसे अगर मैं बात करूं विपक्षी, लेकिन देखो मुद्दा उठाने का विपक्ष का है, मुद्दा उठाए लेकिन उसको गलत तरीके से पेश करके उठाए तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और लोकतंत्र की वो हत्या मानी जाती है। जैसे अब मैंने यहां बता दिया है कि कौन कौन से, तो इसमें आपके हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, है ना, पारसी हैं और ईसाई के लिए, यानी अगर मैं बात करूं लगभग कितने धर्म इसमें हैं तो बोलेंगे 6 धर्म है। और जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं तो ये कल से, यानी जो कल दिनांक थी, अगर दिनांक की बात करूं तो 11 मार्च, क्या बोलेंगे, अगर इसकी डेट पूछी जाए तो क्या बोलेंगे, 11 मार्च 2024 से अधिसूचना से इसकी क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है। अब मैं यहां से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बताने की कोशिश करता हूं। जैसे अब जैसे देखो यहां मेंशन किया है, सरकार ने कहा है किसी भारतीय की नागरिक नहीं जाएगी नागरिकता। बिल्कुल सही बात है, ये नागरिकता देने का प्रावधान है, लेने का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, यहां से हमें एक चीज और देखने के लिए मिली है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 31 दिसंबर 2014 तक जो भी शरणार्थी भारत में आए हैं, फिलहाल केवल अभी उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। अगर मैं देखो अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर और 2024 तक, अगर मैं बात करूं संख्या कितनी होगी, यानी लगभग कितना समय हो गया, 10 साल। लेकिन पहले मैंने कहा यह 11 साल का समय था और इसको वर्तमान में कितना कर दिया गया है, 6 साल का समय कर दिया गया है। तो यह बात है, लेकिन अभी केवल 14 तक के नागरिकों को दी जाएगी। लेकिन कल से अगर मैं बात करूं, कल से 6 साल के बाद जो भी 6 साल शरणार्थी भारत में रहेंगे उनको नागरिकता दिए जाने लगेगी। तो यही आज के लिए इस पर चर्चा थी। और मैं एक बार पुनः इसमें बता देता हूं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, यानी जो भी भारत में अल्पसंख्यक हैं वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। बस इतना प्रभाव पड़ सकता है जैसे जो भारत के संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे रोजगार देने के मामले में। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान में लगभग 31,000 है, आगे संख्या बढ़कर लाख हो सकते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो इस पर प्रभाव पड़ सकता है। बेरोजगारी बढ़ सकती है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो कम हो सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे भ्रम फैला रहा है कि जी नागरिकता छिन जाएगी, ऐसा कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। ये केवल नागरिकता देने के लिए है, और क्योंकि वो भारत के हिस्से हैं और भारत के, और ऐसा एक स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने भी 1947 में दिया था कि जब भारत आजाद होगा, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रह गए हैं तो वो भारत कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए हमेशा द्वार खुले रहेंगे। लेकिन इसको कानूनी अमली जामा पहनाने का काम अगर भारत सरकार ने किया है तो ये स्वागत योग्य कदम है और इसकी हम सभी को क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। तो यही आपके लिए आज चर्चा करनी थी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप विपक्ष के बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, बहुत मुद्दे हमारे पास रहते हैं जहां पर हमें राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे जहां पर थोड़ी सी गलतफहमी क्या कर सकती है, सरकार के साथ साथ जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, बच्चे, महिला हैं, उनके साथ क्या कर सकती है, बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, कहीं दंगा हो सकता है, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है। तो कृपया इस प्रकार का कोई भ्रम ना फैलाएं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। आप भारत के नागरिक हैं, भारत को आगे लेके जाने का कर्तव्य आपका भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका सुना, इस बात को सुना और इस बात को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।